क्वेश्चन ऐसे समझो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा था, वो इतना करंट मेजर कर सकता है, इतना मेजर करवाना है, इतना ही शंट पड़ा है अपने से। तो मैं इस जी को छोड़ो आप, मैंने ये जो डाटा दे रखा है ना आई जी, आई और एस, उससे मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल दिया और वो आ गया 9.98 ओम। सोल्व करने में अब उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कितना है 8। अगर वो 9.98 ओम बन जाए तो अपना ये वाला एमीटर बनता है। तो फिर इसके साथ सीरीज में कितना लगाना पड़ेगा? देखो 8 है, हमें बनाना है 9.98, तो इसके साथ सीरीज में लगा दो 1.98 ओम। अब आप 8 इसका था, 1.98 आपने सीरीज में लगा दिया तो ये बन गया 9.9 ओम, और इसके शंट लगा हुआ है 0.02 का, तो ये वाला मीटर ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन समझो भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया पर वो यूज नहीं होना है। हम 5 एम्पियर का बनाना है, आईजी दे रखा है, शंट दे रखा है, उससे जी निकाल लो आप। जी चाहिए 9.98 ओम, दे रखा है 8, तो उसको 9.9 ओम बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल, कितना सीरीज में लगाना पड़ेगा? 1.98, तो लगा दोगे तो ये बन जाएगा। समझ में आएगा? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? कर लोगे? तो बोलो कुछ तो। ये देखो एमसीक्यू भी आने अब। चलो देखो ये क्या क्वेश्चन है। In a circuit below, the voltmeter reads 20 volt when it is connected to 2400 ohm resistance. Calculate the same voltmeter will read connected to 200. ये वोल्टमीटर अगर यहाँ लगाते हैं तो ये कितना रीड करता है? 20 वोल्ट। अब इसको यहाँ लगाएं तो ये कितना रीड करेगा? अब एक क्वेश्चन बताना कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? बताओ, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, कोई बता सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब ये आइडियल नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना भी। अब देखो ये आइडियल होता तो 50 वोल्ट लगी हुई है, 20 वोल्ट ये यहां बता रहा है, तो 30 वोल्ट यहां, सिंपल सा था, ठीक है। लेकिन अब ये सेकंड चैप्टर में ये क्वेश्चन होता ना, सेकंड यूनिट में, तो आंख बंद करके आपको 30 वोल्ट बता देते। लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि आइडियल वोल्ट मीटर तो हो ही नहीं सकता। अगर ये 20 वोल्ट खुद मेजर कर रहा है तो कुछ वोल्टेज तो इस पे भी जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस फाइनाइट है। अब उसको कंसीडर हमें करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से देख लेना भी सब लोग, तो मैं सर्किट बना रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होता, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, जो अपन सेकंड चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ते ही नहीं थे। तो अब ये 400 पे 200, ये 20 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो 50 में से 20 वोल्ट, 20 इस पे, तो इस पे बची 30, पर 30 आंसर नहीं है, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं होता। तो पहला काम है इसका रेजिस्टेंस निकालना। अब देख लेना ध्यान से कैसे कैसे निकलेगा, इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। ये 200 ओम, ये लगा हुआ है 400 ओम, और यहाँ पे वोल्ट मीटर है। मैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी बना देता हूँ साथ में, जो हमें नहीं पता है कितना, उसको मैं आर लिख देता हूँ। तो इस वोल्ट, ये दिख रहा है आपको, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर, और नीचे बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट। ओके। अब यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम, इसको लिख देते हैं अपन ए, इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी, इसको लिख देते हैं डी। अब 20 वोल्ट ये मेजर कर रहा है, 20 वोल्ट। वीडियो पॉज है कि चल रही है? चल रही है थोड़ी सर। ब्लर है। अब यहाँ देखना भी ध्यान से। अब ये 50 वोल्ट लगी हुई है, तो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, मैंने रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिया, ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है 20 वोल्ट। तो मतलब इस 400 वोल्ट पे भी 20 वोल्ट है, और इस रेजिस्टेंस पे भी 20 वोल्ट है, इस पे भी 20 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस किसी तरह से निकालना है अपने को। इस पे भी 20 वोल्ट है, इस पे भी 20 वोल्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से करंट निकाल देता हूँ। सपोज यहां से करंट चल रहा है, देखो आई, ऐसे आई गया, तो इधर जाएगा I1, और सपोज ऊपर मैं भेज देता हूँ I2, वैसे ऊपर जाएगा I माइनस I1। तो I इधर से गया, इधर मैंने भेज दिया I1, ऊपर भेज दिया I2। अब मैं I1 निकाल रहा हूँ। देखो I1 कैसे निकलेगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज है 20 और रेजिस्टेंस है 400, तो I1 कितना आ गया? कितना आएगा बताना? 1/20 एम्पियर। I1 कितना आ गया? 1/20 एम्पियर। अब कुछ और देखा है इसमें, एक सेकंड रुकना, एक तो कुछ तो मिसिंग होगा इसमें। The circuit given by voltmeter is 20 when it's connected across 400. Calculate the what the same voltmeter is when connected across 20 volt. तो 20 और यहाँ है 200। आंसर
अरे तुम भाग क्यों रहे छोड़ छोड़ के? क्लास है क्या तुम्हारी? किसी की क्लास तो नहीं आगे? ऊपर जाएगा i-i1 जो हमें i इज इक्वल टू आएगा i1 प्लस i2। i इज इक्वल टू i1 तो आ गया 1/20, i2 आएगा 20/r जो हमें नहीं पता है। अब अगर हम पूरे सर्किट को लें तो ये दोनों तो लगे पैरेलल में, तो ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा पूरे सर्किट का 400R/400 प्लस, मैं कुछ सोल्व कर रहा हूँ, प्लस 200, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। और नेट रेजिस्टेंस 50 वोल्ट पे लगा है तो करंट आएगा 50 बाय नेट रेजिस्टेंस जो है 200 प्लस 400R/400 प्लस R इज इक्वल टू, ये देखो निकल जाएगा। अब देखो ये कितना, देखो भी इतना आसान नहीं है। देखो प्लीज सब लोग ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को देखो। अब आपको खुद करना भी, आगे कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, हो सकता है इजी मेथड भी हो। यहां से करंट जा रहा है आई, इधर मैंने भेज दिया i1, ऊपर भेज दिया i2, तो करंट आई कितना होगा i1 प्लस i2। i1 अपन निकाल चुके हैं कैसे, इस 400 पे थी 20, तो i1 आएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, i1 आ गया 1/20। अब i2 वोल्टेज उस पर भी 20 है, ये रेजिस्टेंस नहीं पता हमें वोल्ट मीटर का, तो i2 कितना आएगा, वोल्टेज उस पर भी 20 है, उसका रेजिस्टेंस है 20, तो i आ गया i1, i2 आ गया 20/r। ये मैंने i1 पूरा करंट निकाल दिया। अब मैं पूरा करंट निकालता हूं इस पूरे सर्किट के लिए। कैसे? ये रेजिस्टेंस निकालो पहले कितना है। ये दोनों लगे हैं पैरेलल में 400 और R, तो पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 400R/400 प्लस R। ये पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1/R प्लस 1/400 वाला। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में इसके साथ हैं सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया 50 वोल्ट के लिए 200 के साथ, ये डब्बा जो ऊपर वाला ये पैरेलल में लगा है। अब मैं एक करंट निकाल रहा हूं इस पूरे सर्किट से, तो पूरे सर्किट के लिए बैटरी है 50 वोल्ट की और रेजिस्टेंस ये अभी अपन ने निकाला ये। अब एक करंट आ गया पूरे सर्किट से, एक करंट में निकाला, ये दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 1/20 प्लस 20/R। देखो ये दोनों को कंपेयर करो, सब कुछ है, सिर्फ R ही वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके R निकल जाएगा। समझ में आया क्या? बताओ, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसमें। पहले बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया? दोबारा से बताऊं, सुन रहे एक हो? बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, प्लीज। मैं थोड़ा ये सर्किट डायग्राम भी बड़ा करके बनाता हूँ। ओके, बहुत सारे लोग चले गए। चलो बताओ ये नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे सर्किट का? ये दोनों कैसे लगे हैं पैरेलल में, और इसके साथ क्या है सीरीज में, तो ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ क्या है सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस देखो, पहले इनको पैरेलल में सॉल्व करो, इसके साथ सीरीज में सॉल्व करो, तो नेट रेजिस्टेंस आएगा ये पैरेलल वाले और सीरीज वाले। अब मैं कहूँ सर्किट में करंट कितना है, तो ये बैटरी कितने वोल्ट की है 50 वोल्ट की, और नेट रेजिस्टेंस अभी अपन ने निकाला है, जो अभी निकाला था। अरे तुम लोग जा क्यों रहे हो बार बार, बस ये कितने न्यूमेरिकल करवाना है मैंने। तो नेट रेजिस्टेंस था 200 प्लस ये जो भी अपना आया था, तो मैंने करंट निकाल दिया बैटरी के लिए 50 वोल्ट के लिए, नेट रेजिस्टेंस ये मैंने करंट निकाल दिया बेटा। अब दूसरा करंट मैं कैसे निकालता हूँ, सपोज यहां से दे रखा है कि इस पे वोल्टेज है 20 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर 20 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इस पे 20 वोल्ट है तो ऊपर वाले पे भी 20 वोल्ट होगी, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम। ओके, अब इस पे 20 वोल्ट है, इस पे भी 20 वोल्ट है, तो अब इससे करंट मैं निकाल देता हूँ। यहाँ करंट कितना होगा देखो, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ करंट कितना होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ करंट है, इसको आप मान लेते हैं I1 और ऊपर वाले को मान लेते हैं I2, तो करंट कितना होगा I1 प्लस I2, इसमें करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इसमें करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये नेट करंट है। अब एक नेट करंट ये निकला है, एक नेट करंट ये है, इन दोनों को कंपेयर करो, देखो इनको कंपेयर करना, अब ये एलसीएम लेके आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, आर निकल जाएगा, और आर निकलते ही अब इस पे वोल्टेज बतानी है कितनी है, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेना, दो दोनों पे नेट वोल्टेज होगी वही इस पे आएगी।
समझ में आया क्या आपको? मैं इसकी फोटो भेजता हूँ, ट्राई करना भी। सुन रहे हो? ठीक है सर। ओके सर। ये वाले क्वेश्चन देखो भी, ये ऐसे जी 0.2 मेजर करंट अप टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ, प्लीज ट्राई करना, ये भी वही आते थे पर इजी क्वेश्चन है, ट्राई करोगे।